चलिए तो मैं आज आपको अपनी ससुराल की बातें बताती हूँ। तो देखिए हमारी ससुराल में क्या होता है। मैं तो देखो एक गांव की हूँ नहीं, मैं एक शहर सिटी की लड़की पढ़ी लिखी। तो कुछ मेरे दोस्त आ गए हैं मेरे घर के, काफ़ी दिन से उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। तो उन्होंने सोचा चलो हम जाके गांव में और मोनिका के घर एक बार मिल के आते हैं, कैसी है क्या है। तो मैंने अपनी सास से कहा, मैंने कहा सासू माँ, मैंने कहा आप 2 कप चाय बना दो। तो हालांकि मैंने उनके सामने तो नहीं बोला, मगर मैंने अकेले में उनको जाके बोला कि माँ जी 2 कप टी। उनको मैंने बोला 2 कप टी। तो अब देखिए वो मुझसे क्या कहने लगी। जब मैंने उनको बोला 2 कप टी, तो वो मुझसे इस तरीके के सवाल करने लगी कि मैं क्या बताऊं। मुझसे कहने लगी कि तू कप टी, तेरी माँ कप टी, तेरा पूरा खानदान कप टी। अब देखिए इन्होंने तो कुछ अपनी माँ को सिखाया ही नहीं है, और मुझे तो यार लगता नहीं है कि कभी स्कूल गई हैं या अच्छे सोसाइटी में उठी बैठी हैं या नहीं। तो आज आने दो, आज उनको, आज उन्हीं से ही सारा फैसला होगा। या तो वो मुझे रख ले या अपनी माँ को रख ले। चलो चलता हूँ अपनी मकान की ओर, ना जाने क्या कर रहा है, हल्ला सा सुनाई दे रहा है। अरे दिमाग पागल करके रखा है इस बुढ़िया ने तो मेरा। हेलो मैडम, जरा दरवाजा तो खोलो। क्या करने आए हो तुम यहाँ पे? आखिर बात क्या हो गई? अरे जब मैं आता था, तुम्हारी कसम भैया, जब मैं घर पहुंचता था तो मेरी श्रीमती बड़े प्यार से बोला करती थी। आज ना जाने कारण क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, बड़े गुस्से में बोल रही। तुम एक बात बताओ। हाँ, आखिर क्या हो गया? तुम मुझे यही दिन दिखाने के लिए लाए थे मुझे ब्याह कर। तो बात क्या हो गई? क्या हो गई? हाँ, किसी ने कुछ कह दिया? ये गमार इंसान मेरे भाग में बधा था। तो पता ही नहीं है कि क्या होगा मेरी जिंदगी का। सुनो भैया, बात हम आपको बताएं। क्या कह रही गमार? हाँ। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारा क्या हूँ? क्या हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ तो? बस स्त्री के लिए कहा है, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। और आप तुम कह रही हो तुम गमार। आखिर बात ऐसी क्या हो गई? तुम देवता हो और कौन है तुम्हारे? तो मैं तब बैठा ले। क्या भैया, जब तो अगर हम देवता ना होते तो करवा चौथ को कौन को व्रत करते हैं? करवा तो चौथ। एक बात बताओ। हाँ बोलो। हम तुम्हारे लाने व्रत रखते हैं। हाँ ठीक है भाइयों, सब रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आखिर मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हूँ, तुम मेरी लंबी उम्र के लिए क्यों नहीं रखते हो? बताओ। तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हो? हाँ। बताओ भैया, तुम्हें मालूम होना चाहिए प्रत्येक स्त्री का धर्म होता है कि मेरी पति की लंबी उम्र हो। हाँ। क्योंकि हर पत्नी चाहती है मैं पति के आगे ही चली जाऊं। बिल्कुल चली जाऊं। प्रत्येक पत्नी की ऐसी भावना होती है कि अगर मैं अपने पति के सामने दुनिया छोड़कर चली जाऊं, हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुहागिन। सुहागिन। और जो पति के पहले चली जाती है उन्हें आदमी, जो पति से बाद में जाती उन्हें आदमी क्या कर? अरे देखो तो कैसी हत्यारी थी है। अब हमें नहीं कहना चाहिए, जो कहना चाहिए। अच्छा। वैसे पत्नी को कभी और एक बात बताओ, कभी भी पत्नी को रड़ापन नहीं देखना चाहिए। और एक बात बताओ। हाँ बोलो। अगर जरा डोंट टच माय बॉडी, आप प्यार से बात करो। तो तुम इतने हिल का रहे? जब तुम हिल रहे तो हमने सोची तुम्हें जाने का होगा, तो हम पकड़ रहे थे तुम्हें। हम हिल रहे, जब पत्नी दोनों मिलते हम हिल नहीं रहे, हम अपना मानसून बना रहे। ऐसे बनाओ जा। हाँ बोल का शुरुआत है मानसून की। अच्छा तो क्या कह रही थी? अच्छा, तुम्हारी मम्मी पापा? हाँ बनाओ। हाँ। अच्छा तो तुम एक बात बताओ। हाँ। जो तुम्हें हम मताई से बहुत दुखी हो गए। बात क्या हो गई? क्या कह रही हमें बताई नहीं? क्या कह दी? हाँ। क्या कह दी? हाँ। देखिए आज मेरे दोस्त आए हैं, ठीक है। आज मेरे दोस्त जब आए हैं तो उन्होंने सोचा चलो हम मोनिका के घर जाते हैं, थोड़ा उससे बात कर ले, काफी दिन से उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। तो मैंने अपनी सासू जी से, मैंने अपनी सासू जी से कहा, मैंने अपनी सासू जी से ये कहा, मैंने कहा सासू जी आप जाके 2 कप टी बना लाओ। तो उन्होंने पता क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने पता है क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि तू कप टी, तेरी माँ कप टी, तेरा पूरा खानदान कप टी। बताओ। देखो भैया हम आपको बताएं, देखो मोनिका रानी, हाँ मेरे बात पता बेचारे। और सुनो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। हाँ बोलो 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 बोलो, पूरी कह लो फर्म सुनो। पहले तो तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो तुम मुझे रखोगे या अपनी माँ को रखोगे। बस मैंने बता दिया। बता गए भज्जी आप जंजाल में। बताओ हम कहाँ मरे कहाँ ना मरे। वैसे कहते हैं आदमी की स्त्री चली गई तो घर बेकार, और मताई बात पता चले गए तो बच्चे का प्यार बेकार।
अब बताओ भैया, हम तो ऐसे फंस गए जैसे करिया सांप छछूंदर गह जाता है वैसे। अगर वो उगल रहा हो तो कुड़िया हो रहा हो, वो लीले रहो तो मर रहा हो, बोलो हम कहाँ मरे। तो एक बार बताए, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने अपनी माता पिता को पढ़ाने में कसर नहीं रखी, मैंने बहुत पढ़ाया माता पिता को। अब आप सोच रहे होंगे कि माता पिता को तुमने पढ़ाया। तुमने पढ़ाया सही से, तो हम सोच रहे हम सोच में डूब गए। हमने कही इनने पढ़ाओ, तो हम यार हमने कही हमने कहा नहीं पढ़ो अपनी मम्मी पापा से। तुम्हें मालूम नहीं है, हाँ। मैं भी जानता हूँ कि प्रत्येक बच्चे को माता पिता पढ़ाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कम से कम कई वर्ष हो गए, हाँ। लगभग अंदाजन हमारी 11-12 उसमें लगा था, वो सन 2012 या 11 में गवर्नमेंट ने सेठ जी चलाई थी पूर्ण शिक्षा। गवर्नमेंट ने एक पूर्ण शिक्षा चलाई थी जिसमें 45 साल के चाहे डुकरा हो या डुकरिया हो, बूढ़े पुराने, और फिर चाहे 60-70 के हो, उनके लिए एक शिक्षा का केंद्र बनवाया था। देहातों में भी गांव-गांव में स्कूल खुलवा दिए थे। हाँ। मैंने अपने माता पिता को भर्ती करा दो। हाँ। हमने की दादा हो, दादा हो, भाई हो, चलो तुम विद्यालय जाओ कर, हम तुम्हारा नाम लिखवाया है। हाँ। मुझे कहा कह रहा हमने कि तुम्हारा बताई तुम्हें पढ़न जाने। हाँ। बताई बाप दो जान लगे। तुम जो बताओ, हाँ। तुमने ब्याह करने से पहले जिस चीज की कोई तय तो की नहीं थी कि मुझे गोबर करना पड़ेगा, मुझे कंडे पातना पड़ेगा, मुझे इतनी सारी ढेर सारी रोटियां बनाना पड़ेगी। अब बताओ भैया, जा तो बताओ, जब कंडा तुमने पात हो तो हाँ। हमारा बाप पात है। हम नहीं पात हैं, हमारे बाप ने इतने रुपया दे थे तुम्हें, बे कहाँ गए? एक हाथ दो नौकर रख लो तो बेपात रहे। मेरे साथियों, लला पंचम दीवाने की बात पर विशेष ध्यान रखें, कभी भी घर में रईस बेटी के साथ संबंध नहीं करना, नहीं तो जो दशा हमारी हो रही, जितनी बातें हम सुन रहे, जो केवल तुम्हारे प्रचार के रहने भैया जो तुम्हारी पे बीत है, इसलिए विशेष ध्यान रखने, बर हमेशा अपने शादी संबंध का तय करे तो बराबरी के साथ करे। देखो मैडम जी, हम तुम्हें बताएं, हाँ। श्रीमती जी, हाँ। हमने बहुत कोशिश कर ली, जब माता पिता हमारे पढ़ने जाने लगे, हाँ। गांव के भी डोकरा डोकरिया बूढ़े पुराने सभी जान लगे पढ़ने खिलाने, तो उन्हें हिंदी तो आजकल ऐसा कोई नहीं है, देहात का हो चाहे शहर का हो, जो अपने भारत के हैं जो हिंदी ना जानते हो, लेकिन उन्होंने सोचा हो सकता है आजकल की लड़की पढ़ी लिखी आ रही इंग्लिश में, जब से इंडिया में अपनी भारत में, हाँ। हाँ, जो अंग्रेजी लोग आए, हाँ, आए। तो उन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज्यादा कर दिया, हाँ। और सबसे ज्यादा इंग्लिश ही चल रही, हाँ। हिंदी से ज्यादा हाँ। इंग्लिश चलती है। यस। तो क्या हुआ, मास्टर साहब ने सोचा हो सकता है इन बच्चों, इन्हें बेचारे छात्रों को, हाँ। अरे भले बूढ़े पुराने हैं लेकिन मास्टर की नज़र में तो छात्र हैं, हाँ। इनके लिए हम इंग्लिश सिखा दें। हाँ। तो मास्टर साहब ने ब्लैक बोर्ड पर इंग्लिश को लिखा और समझाया, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, पूरी इंग्लिश को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। हाँ। डुकरा डुकरिया के कापी पर भी उतार दिया। बोले दादा हो, तुम्हें 3 दिन में पूरी इंग्लिश याद करना है। हाँ। कहा करें बेचारे डुकरा डुकरिया घर पहुंचे, ABCD उनकी समझ में नहीं आई। हाँ। 8 दिन व्यतीत हो गए, बेचारे सीख ना पाए। काय? अब भी जानते नहीं थे इंग्लिश, अब कहा जाने देहात के लोग। हाँ। मास्टर साहब ने पूछा, बोले मास्टर हम कौन पढ़ते हैं, हमें इंग्लिश आते ही नहीं, हम तो भूल जाए। अब देखो हमें तो जे का केदबा से वो कटाई मटाई होती है, क्या होती है, हाँ। वो गेहूं मेहूं करता है ना, तो वो तो हमें आता नहीं है। अब वो हमें जबरदस्ती लेके गई और हम चले भी गए। हम देखो, हम अपने सासों की बातों का, आज्ञा का पालन बहुत करते हैं, हालांकि हम पढ़े लिखे जरूर है, मगर हम बहुत संस्कारी हैं। सही बात है, ठीक है, सब देख रहे हैं, सब जान रहा है कि जो संस्कारी तो है। हाँ। ऐसा नहीं है, तुम्हारे संस्कार के संगे हम और संस्कार जुड़ गए। सुनो हम तुम्हें बताएं। हाँ। फिर मास्टर साहब ने दूसरी योजना को अपनाया। हाँ। उन्होंने पूरी इंग्लिश को मिटारा। हाँ। एक अक्षर बनाया इंग्लिश का ए। हाँ। ए बनाओ, हाँ। उन्हें से हिंदी लिख दी। हाँ। अब कर लगे, देखो भाई, ए माने अरविंद की बाई, अरविंद की बाई, भाई आ से ए बनती है, हाँ। आ से बनती है ए। हाँ। बोले ए माने तो जा, तो हमने उनसे कही हती। बोले ए माने, हाँ। बोले सुनो साहब, ए माने होता है अरविंद की बाई। हाँ। अब उन्होंने बनाई बी। हाँ। बोले बी माने बबलू की बाई। हाँ। अब उन्होंने बनाई सी। हाँ। अब सी एच से बनता है चा, चा हाँ। से सी एच बनती है। हाँ। तो सी माने लिख दिया उन्होंने चंदन की बाई, चंदन की बाई। ए बी सी। अब उन्हें डी माने डब्ल्यू की बाई, हाँ। ई माने इमरत की बाई, देखियो अब हम एफ माने फखरुद्दीन की बाई। सुनो आप। हाँ, सुनाओ। तो उन्होंने एम तक पढ़ा दिया, हाँ। एम बना दी। हाँ। और लिख दिया एम माने
मनोज की बाई। हाँ। भाई माँ से एम बनती है, आप लोग समझदार लोग सुन रहे हैं बात को। उन्होंने पढ़ा दी और कॉपी पेन पे लिख दे। जब कॉपी पे लिखो डोकरा डोकरिया घरे पहुंचे और उन्हें पढ़वो शुरू करो। हाँ। ए माने अरविंद की भाई, हाँ। बी माने बबलू की भाई, हाँ। सी माने चंदन की भाई, हाँ। ई माने इमरत की भाई, हाँ। एफ माने फखरुद्दीन की भाई। हाँ। फांस बनती है। और बोले माँ माने मनोज की भाई। हाँ। रात बार नहीं भाई वो डोकरा डोकरिया ने रट के फेंक दी। हाँ। और सवेरे स्कूल खोलो और डोकरा डोकरिया पहुंच गए। डोकरा डोकरिया पहुंचे, मास्टर साहब से बोले मास्टर हम तो सीख गए। उन्होंने सबने सुनाई, सुना दी। अब मास्टर साहब ने कहा ठीक है, अब अगले आगे की पढ़ाई हम सुबह पढ़ाएंगे। हाँ। तो उन्होंने एम तक केवल ही पढ़ाया। हाँ। हम तुम्हें कहा बताएं गोलू की मम्मी, हाँ। तुम्हारी कसम सवेरे जहाँ स्कूल खोलो और मास्टर साहब ने स्कूल को खोला, बैठे सभी मास्टर। हाँ। इतने में अधिकारी लोग आ गए। हाँ। जहाँ विद्यालय को चेक करने अधिकारी आए, मास्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से सम्मान किया, उन्हें बैठाला। और जब तक उन्हें डोकरा और डोकरिया पहुंच गए, हाँ। सभी पहुंच गए। हाँ। चश्मा सब चढ़ा कर बैठ गए। तो डिप्टी साहब ने कहा हाँ। मास्टर साहब कुछ इंग्लिश। हाँ बोली साहब हजूर इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, चल ये पढ़ा इंग्लिश की। और हमें लगता है लगभग में सबको याद हो गई। अब देखो सुनो। हमारी बात सुन लो। हाँ। उस दिन उन्हें काम दिया था, ठीक है, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मम्मी, मैंने कहा तुम्हें काम दिया है तो तुम अपना काम कर लो ना स्कूल का, ठीक है। तो पता उन्हें क्या करो यार, पूरी तो किताबें फाड़ के फेंक नहीं पूरी। अब तुम्हें पता किताबें कितनी महंगी आती हैं, आती क्या नहीं। हाँ। जैसे तो तुमसे कहते कि तुम उन्हें कछु सिखाऊ करे और हम कछु कैसे तुम्हें बुरा लग जाता देखो फाड़ हम के तुम्हें साथ। बताएं, आजकल बूढ़े पुराने किताबें नहीं पढ़ पे उन्हें बिल्कुल ऐसे समझाओ जात जैसे प्राइमरी पाठशाला बच्चों को समझाओ जात। हाँ। फिर क्या हुआ, डिप्टी साहब ने कहा मास्टर साहब जे अक्षर चीनने लगे इंग्लिश के। बोले हाँ। आओ। हाँ डिप्टी साहब ने सोचा चलो हम भी पूछ लें कुछ। हाँ। तो डिप्टी साहब ने क्या किया, खड़िया को उठाया और ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने डब्लू बना दी, डब्लू बना दी। अब उतने तक बेचारे पढ़े ही नहीं थे। हाँ। एक बब्बा को खड़ा किया, बब्बा को खड़ा किया, बोले दादा इधर आओ। बच्चा खड़ा होगा, डोकरा खड़ा होगा। बोले क्या है, बोले एक बात बताओ दादा ये कौन सा अक्षर है। उन्होंने तरे से ऊपर को देखा, अब बेचारे ना चीन पाए। एक डोकरो बेचारी चश्मा लगाए बैठी। बोली कायमात साहब हम बताएं। डिप्टी साहब ने कहा तो ठीक है आप बताओ। जब उन्हें तरे से ऊपर ने देखा, बोले मास्टर साहब तुम्हें कहा बताएं, लग तो रही परमेश्वरी मनोजा की मत आई, लेकिन जब गोड़े ऊपर को उठाए तो हम चीन नहीं पा रहे। तो कम से कम डोकरिया ने अकल थोड़ी नकल में तो लगाई, अक्षर को तो चीना काय के डब्लू के पाँव हो ऊपर खो और एम की हो नीचे खो। तो देखो हम तुम्हें बताएं। अब रही बात ये महामारी का जो चक्कर चल रहा है, जो महामारी का, जब अपने क्षेत्र में अपने देश में एक कोरोना आया है।